नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानी आप गांव में आपका स्वागत है। जैसे आप बोर्ड में क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत सारे लिखे हुए हैं। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे और एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट तो लॉजिक तो कई टीचर अलग अलग बताते रहते हैं कि इस क्वेश्चन में अलग लगेगा, उसके बाद इसमें अलग लगाओ। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसमें सब क्वेश्चन हो जाए। एक कॉन्सेप्ट से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आप याद कर लेंगे तो उससे कंफ्यूजन कतई इसमें क्रिएटिव योग वाले तो नहीं क्रिएट होने वाला है। इसलिए चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि कुल योग बराबर क्या होता है, n/2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। यही सूत्र सब में अप्लाई कर देना है। योग बराबर क्या हो जाए, कुल संख्या कितनी, 10/2। पहली संख्या क्या, 1, अंतिम संख्या 10। कितना हो जाएगा, 10/2 से काट देंगे, 2 5 10, 10 1 11, 5 मल्टीपल 11 बराबर 55। ये आंसर हो जाएगा। ये आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें लॉजिक इसमें लॉजिक जो है कॉन्सेप्ट सार्टिक है। सार्टिक इसमें लगाते हैं कि 1 में 4 प्लस कर देंगे, 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और फिर आगे 5 लिख देना। उसी तरीके से इसमें 4 प्लस करेंगे 15 और 5 आगे लिख देना 155। लेकिन ये 10 संख्या होती है, इसमें टिक नहीं लगेगी। इस वजह से हम यहाँ नहीं करते हैं और ये कॉन्सेप्ट समझते हैं जो मैंने बताया इसमें। और इसके बाद इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। योग बराबर पहली संख्या, कुल संख्या है कितनी, 12/2। पहली 101, अंतिम 112। काट देंगे 2 6 12। ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें प्लस है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। 101 प्लस 112 कितना हो जाएगा, 213 मल्टीप्लाई 6। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 6 को 18, 6 कम 6 1 7 6 2 12, 1278। ये आंसर आ गया। 5 ये प्रथम 7 गुर्जों का योग। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। ये संख्या पहली हो गई, इसमें 5 5 होते 35, तो लास्ट कितनी हो गई, 35। इसमें गुणज क्या चलता है, 5 दूना या 10, दूसरा गुणज 10 होगा। तीसरी संख्या 15 हो गई, चौथी संख्या 20 होगी। इसी तरीके से 5 से लेकर 35 तक। तो इसमें कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, योग बराबर कुल संख्या हो जाएंगी 7/2, क्योंकि 7 गुणज क्या रहा, 7 संख्या। पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 35। कितना हो जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई 35 5 40। इसे काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 सती 140। आगे प्रथम 8 सम संख्याओं का योग क्या होगा। योग पूछ रहा है, प्रथम 8 सम संख्याओं का योग के लिए 8 सम संख्या, यानी पहली संख्या 2 होगी, अंतिम संख्या क्या होगी, 16। 2 4 6 8 ऐसे करके चलेंगे। योग पूछा 2 4 प्लस 6 डॉट फिर 16 तक जाएगी प्लस 16। इसका योग पूछ रहा है, तो पहली संख्या क्या होगी इसमें, सॉरी कुल संख्याएं कितनी होंगी, योग बराबर कुल संख्याएं 8 हो जाएंगी बटे 2। पहली संख्या क्या होगी 2, अंतिम संख्या क्या होगी 16। 2 चौको 8, 16 2 18, 18 मल्टीपल 4 बराबर 72। ये हो गया आंसर आपका। क्लियर है इतना। आगे चलते हैं। 9 11 13 15 29 तक जाएंगे। इसमें देख रहे 9 11 13, इसका मतलब विषम संख्याएं चल रही। 9 से लेकर 29 तक की विषम संख्याएं, तो इसमें भी योग बराबर यही सूत्र है, दूसरा कोई सूत्र नहीं। एक ही सूत्र, एक ही कॉन्सेप्ट याद करिए, इसमें सभी क्वेश्चन लगा दीजिए। 9 से लेकर 29 तक कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, इसमें पहले पूरी देख लेंगे संख्याएं। 1 से लेकर 29 तक कितनी होती है, 15। 30 हो, 1 प्लस करके उसमें 2 से विभाजित कर देंगे तो आ जाएगी संख्या 15 होंगी। और इधर पहले वाली माइनस कर देंगे, 4 संख्या पहले हैं तो 11 आ जाएंगे। 11/2 पहली संख्या 9 प्लस अंतिम संख्या 29। 29 9 38, 38 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 मल्टीपल 19, 11 9 19, 99 11 एकम 11, 11 9 20। ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते 3 क्रमांक संख्याओं का योग 36 है। जब योग औसत निकालो, जब योग दिया हो तो औसत तुरंत निकालो। 36/3, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12। 12 मिडिल संख्या होती है, और पहले इसके 11 होगी, आगे 13 होगी। क्रमांक संख्याएं कह रहा है ना, तो ये छोटी संख्या क्या आ जाएगी 11। आगे चलते हैं इकाई के अंक पर। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 100% आता है। हर किसी भी एग्जाम में आप देने, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। हम बात कर लेते हैं बेस पे, जो ये बेस है, ये बेस की जो इकाई का अंक है, हम उन्हीं पे बात करेंगे। बेस लिखे हुए हैं,
एक बेस लिखा हुआ है, इसकी घात चाहे जितनी हो तो एक ही इसकी इकाई का अंक होता है। दो बेस लिखा हुआ है तो इसका इकाई जो घात चढ़ेगी तो घात चाहे ज्यादा हो तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 का राउंड अप चलता है, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना ये 16, 16 दूना 32, जैसे 5 पहुंचती है वैसे फिर 2 आ जाता है, यानी 4 का राउंड अप है। इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, सदैव याद रखेंगे जहां पर 2 बेस मिले वहां 4 से डिवाइड कर दो घात को, जो शेषफल बचे वही घात चढ़ा दो। 3 में भी यही करना है, 4 से डिवाइड कर देना घात को, जहां बेस तुम्हें 3 दिखाई दे वहां घात को 4 से डिवाइड कर दो। 4 में जहां बेस 4 दिखाई दे वहां पे देखना है घात विषम है, घात विषम है तो 4 ही इकाई का अंक होगा, घात सम है तो इकाई का अंक हो जाएगा 6। और ऐसे क्या होगा, वही संख्या होगी, यानी विषम पर वही और सम पर 6। आगे 5 में कोई भी चाहे जितनी भी घात लगी हो वही संख्या होती है। 6 में वही इकाई का अंक होता है। 7 में चलते हैं, 7 में जो घात चढ़ी है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। घात जहां पे 7 इकाई का अंक मिल जाए बेस में, वहां पे जो घात चढ़ी उसको 4 से डिवाइड कर दी, जो शेषफल बचेगा वही घात रूप ले लेगा। आगे चलते हैं 8, 8 जहां पे बेस मिल जाए वहां पर 4 से डिवाइड कर देंगे। और 9, 9 जहां पर बेस मिल जाए वहां पर देखेंगे जो घात चढ़ी वो सम है या विषम है। अगर सम है तो इकाई का अंक 1, विषम है तो इकाई का अंक 9, याद रखना है। सम है तो 1, विषम है तो वही संख्या। आगे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे यही देख लीजिए, मैंने बताया विषम है घात तो वही आ जाएगा इकाई का अंक। आगे यहाँ चलते हैं, 7 है, 4 का राउंड मैंने बताया तो 4 से डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, तो 7 की घात हम 4 चढ़ा देते हैं, एक बेस है लेंगे। अब यहाँ पे 7 घात 4, 7 7 49, 49 में 9 आया, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 होगा ना। 7 7 49, 9 ले लेंगे इसका, फिर 9 7 63, 3 ले लेंगे इसका, 70 21, 1 आ जाएगा इकाई का अंक 1, यही आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट में योग वाले क्वेश्चन है, दूसरा ये आपका इकाई का अंक वाला, तीसरा क्रमागत का। ये इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।